सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज हम नष्ट समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये हमारा आज का क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम सेल क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, सेल के प्रकार, सेल के प्रकारों के बीच में अंतर, नष्ट समीकरण और विद्युत रासायनिक श्रेणी खत्म कर चुके हैं। आज हम नष्ट समीकरण पे आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला बेसिक न्यूमेरिकल है जो पूछा जा सकता है आपसे 2 नंबर में। निम्न सेल ये है कि जिंक सॉलिड चेंज हो रहा है जिंक डबल प्लस एक्वस में, और Cu डबल प्लस चेंज हो रहा है Cu में, के लिए मानक सेल विभव ज्ञात करना है। बेटा मानक सेल विभव ई नोट सेल आपको ज्ञात करना है। सेल विभव होता है ई नोट और सेल का निकालना है तो भाई साहब ये हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। क्या बोला गया, यदि मानक अपचयन विभव Cu डबल प्लस से Cu और Zn डबल प्लस से Zn क्रमशः 0.34 वोल्ट और माइनस का 0.76 वोल्ट हो। आपको अपचयन विभव दे रखा है दोनों इलेक्ट्रोड का, जिंक का भी और कॉपर का भी। लिख लीजिए भाई, सर मेरे को ई नोट Cu डबल प्लस से Cu में परिवर्तित हो रहा है, ये वाली वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले Cu की दे रखी है इसने 0.34 वोल्ट, और सर ऐसे ही मेरे को ई नोट Zn डबल प्लस Zn में चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 0.76। ठीक है, अपचयन विभव दिया हुआ है आपको, और अपचयन यही तो होता है कि ऑक्सीकरण अवस्था घटना है ना। यहाँ से 2 से 0 हो रही है, यहाँ पर 2 से 0 हो रही है, तो ये अपचयन विभव आपको दिया हुआ। सेल का मानक अपचयन विभव आपसे पूछ लिया गया है। बड़ा है सिंपल सा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं भाई। ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट आरपी कैथोड पे माइनस ई नोट आरपी एनोड पे। ठीक है ना। अब बस यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इन दोनों इलेक्ट्रोड में ये पता करना पड़ेगा कि भैया कैथोड पे कौन सा जाएगा, एनोड पे कौन सा जाएगा। दोनों ई नोट आरपी की वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव है। ये भी ई नोट आरपी है, ये भी ई नोट आरपी है, लेकिन कौन सा कैथोड पर जाएगा कौन सा एनोड पर जाएगा ये ज्ञात करने के लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला लेक्चर देखना जरूरी होगा। उम्मीद है आप वो देख के आए होंगे। नहीं देख के आए तो फिर सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जो ऊपरले वाले होते हैं ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो ऊपर वाले तत्व होते हैं वो जाते हैं एनोड पर, और जो नीचे वाले तत्व होते हैं वो जाते हैं कैथोड पर। ठीक है ना। अब Cu नीचे होता है, Zn ऊपर होता है, तो मतलब Cu जाएगा कैथोड पर और Zn जाएगा एनोड पर। कैथोड वाली वैल्यू पहले लिखनी है यानी कि 0.34 पहले आ जाएगा, इसके बाद माइनस एनोड वाली वैल्यू बाद में लिखनी है, ये 0.76 है। वैल्यू माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और 0.76 में आप 3.34 जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। एकदम फॉर्मूला बेस है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए इस टाइप में कि भैया कौन सा कैथोड पे जाएगा कौन सा एनोड पे जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो एनोड पे जाएंगे और जो नीचे वाले तत्व हैं वो कैथोड पे जाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं, इसे उतार लीजिए। तो देखो दोस्तों, एकदम सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है। क्या बोला गया है वही है, बस हल्का सा चेंजेस है। निम्न सेल जिंक सॉलिड चेंज हो रहा है जिंक डबल प्लस में, और इस बार जिंक डबल प्लस की सांद्रता दी हुई है 1 मोलरता। Cu डबल प्लस किस में चेंज हो रहा है, Cu में, और इस बार Cu डबल प्लस की सांद्रता दी हुई है 0.1 मोलरता। ठीक है ना, 0.1 मोलरता दी हुई है। के लिए ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। इस बार जो सेल है ना बेटा, ये जो सेल बना हुआ है, इस सेल के लिए आपको उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है ना, कितने वोल्ट तक का है उसका विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ज्ञात करना है। यदि मानक अपचयन विभव वही क्रम से 0.34 वोल्ट और माइनस का 0.76 वोल्ट हो। इसके साथ साथ आपको सेल अभिक्रियाएं भी लिखनी है। हो सकता है आपसे पेपर वाला सेल की अर्ध सेल के लिए अभिक्रिया लिखवा ले, हो सकता है पूर्ण सेल के लिए अभिक्रिया लिखवा ले, हम दोनों लिखेंगे। सबसे पहले हम अर्ध सेल की अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है ना, आंसर यहां से स्टार्ट है। हम सेल की अभिक्रिया लिख रहे हैं बेटा। सबसे पहले अर्ध सेल की अभिक्रियाएं, अर्ध सेल की अभिक्रिया बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। मैं सारे का सारा जो न्यूमेरिकल है इसी में खत्म करा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है एकदम, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, बात है। मैं यहीं पे बता देता हूँ कि भैया अभिक्रियाएं भी बनवा लेता है, कैसे बनती है वो भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अर्ध सेल की अभिक्रिया लिखनी है। अब कौन सी लिखेंगे हम, जैसे दी हुई है वैसे लिख लो कि भैया सबसे पहले जिंक है
वो जिंक जिंक डबल प्लस में बदल रहा है। सर जिंक है मेरे पास, वो जिंक जिंक 2 प्लस में बदल रहा है। अगर इस पर प्लस 2 आवेश आ रहा है तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही। सही बात है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे। बढ़िया बात है सर। Cu डबल प्लस चेंज हो रहा है सर Cu में, Cu डबल प्लस सर चेंज हो रहा है Cu में, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे तभी तो ये 2 प्लस खत्म हो रहा होगा। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी होगी, तो मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे, इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया है, ठीक है ना भाई साहब। और ये जो कौन सी है, ये अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। सर कैसे पता चल रहा ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा? यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, 0 से +2, इस पे +2 आवेश आ रहा है, यहाँ पे 0 आवेश था, यहाँ पे +2 आवेश आ रहा है, तो मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे इस पे +2 आवेश था और किस में जा रहा है, 0 में, तो ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है, +2 से 0 जा रही है, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अगर वो आपसे पूछता है कि सेल की अर्ध अभिक्रिया लिखिए, तो भैया अर्ध अभिक्रिया हमने लिख ली। अब हम लिखते हैं सेल की पूर्ण अभिक्रिया। सेल की पूर्ण अभिक्रिया लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का पूर्ण होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना बेटा। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन समान होंगे तभी आप अभी सेल की अभिक्रिया पूरी बना पाओगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कटने के बाद जो बचा उसे जोड़ दो। सर इधर जिंक है और सर इधर Cu डबल प्लस है, हो गया सर, रिएक्शन हुई। इधर सर जिंक 2 प्लस बना और साथ में सर Cu बना। ये तो है, ये सेल की होगी पूर्ण अभिक्रिया। क्या हो गई, सेल की पूर्ण अभिक्रिया। तो अगर आपसे बोला जाए कि अर्ध अभिक्रिया लिखो तो आपको ऐसे लिखनी है, ठीक है ना। अगर बोला कि पूर्ण अभिक्रिया लिखो, इस पूरी दोनों अभिक्रियाओं को अर्धवली को जोड़ दो और इस तरीके से फिर पूरी अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बात तरीका ये रहेगा, पहले अर्ध अभिक्रिया लिखो, उसके बाद दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को काटने के बाद तो पूर्ण अभिक्रियाएं बन जाएंगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे देखो मैं हल्का सा अभी दिखा रहा हूँ, बाकी चेंज कर दूंगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस चार्ज होता, +1 होता, ठीक है ना, और ये किसमें चेंज हो रहा होता फिर Cu में, तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते, 1, क्योंकि हमें 1 प्लस चार्ज कम करना है, 1 प्लस चार्ज को भरना है, मतलब तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, इधर Cu में बदल जाएगा। तो इस कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कट नहीं सकते। ये नई कंडीशन बता रहा हूँ बेटा मैं, नई कंडीशन, ठीक है ना, कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने बनती है तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको इन्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। अब इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे, जब आप पूरी अभिक्रिया को किससे गुणा कर दोगे, 2 से। अब 2 से आप Cu को भी गुणा करोगे, 2 से इलेक्ट्रॉन को भी, 1 की 2 में गुणा करोगे, 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 ही कम 2, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कट जाएंगे, कटने के बाद क्या होगा सर, जिंक और जिंक डबल प्लस तो एक एक ही है, जिंक और जिंक डबल प्लस तो एक एक ही है। Cu पे यहाँ पे 1 प्लस आया हुआ है तो 1 प्लस, और 2 से सर आपने गुणा करिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इधर सर 2 से गुणा करिए तो Cu में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल सा, दोनों मैंने आपको तरीके बता दिए कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान ना हो तो फिर समान आप खुद से बनाओगे गुणा करके, चाहे ऊपरले में आपको गुणा करनी पड़े, चाहे आप निचले में आपको गुणा करनी पड़े, ठीक है। बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसे भी उतार लीजिए और पहले वाली भी उतार लीजिए ना, अगर शायद आपने नहीं उतारी, वैसे समझा तो मैंने दिया ही था कैसा था, ठीक है ना। ये उतार लो, फिर मैं से सही कर रहा हूँ, और आगे फिर मैं न्यूमेरिकल भी सोल्व कर रहा, इसे फटाफट से उतार लो, रफ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, उतार लिया होगा, ठीक है सर। तो हमारी नॉर्मल ये वाली अभिक्रिया बनी थी इस न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें सेल का ईएमएफ निकालना है सर, पूर्ण सेल का ईएमएफ निकालना है। अब ईएमएफ निकालने का मतलब ई सेल निकालना है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ई सेल, ई सेल निकालना है सर। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन एन लॉग RHS यानी कि राइट हैंड साइड की सांद्रता अपॉन LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की सांद्रता। क्या है नॉर्मल बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर ई नोट सेल कहां से निकाल लोगे, ई नोट सेल इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में मैंने आपको निकाल के दिखाया था। ई नोट सेल कैसे निकलता है, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट आरपी एट कैथोड इन माइनस ई नोट आरपी एट एनोड। एनोड पे कौन जाएगा सर, एनोड पे जिंक जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू, कैथोड पे ये वाली वैल्यू। यहां से जब आप सोल्व करोगे तो सर ई नोट सेल कितना आया था हमारा, सर ई नोट सेल हमारा आ गया था 1.10 वोल्ट। सही बात है, इससे पिछले न्यूमेरिकल में सोल्व करा था। अब दोबारा से यहाँ सोल्व करके उसे लिख लेना, मैं दोबारा सोल्व थोड़ी करके दिखाऊंगा बेटा, है ना, मेरे को तो अभी याद है। आप डायरेक्ट लिख लेना, सोल्व करना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आप सोल्व करके लिख लेना, सोल्व करने को कैसे किया जाता है मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है सर। अब यहाँ पे ई नोट सेल तो आ गया सर,
एन क्या है सर, एन बताओ, एन क्या है? इलेक्ट्रॉन, कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का मतलब आदान प्रदान हो रहा है, कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हो रहा है। अभी हमने इस अभिक्रिया को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काटते थे आपस में? सर 2 इलेक्ट्रॉन काटते थे, तो एन की वैल्यू सिंपल होगी 2। जितने इलेक्ट्रॉन आप काटोगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन आप काटोगे वही एन की वैल्यू होती है। तो सर हमने 2 इलेक्ट्रॉन काटे थे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई सर। सर आरएचएस क्या है भाई? राइट हैंड साइड वाले की सांद्रता, राइट हैंड साइड वाले की सांद्रता। अब इस अभिक्रिया में देखो, हमें सांद्रता 2 की दी हुई है, सी डबल प्लस की दी हुई है और जेड एन डबल प्लस की। देखो जेड एन डबल प्लस की दी हुई है और सी डबल प्लस की। अब राइट हैंड साइड पे कौन है आपके? राइट हैंड साइड पे कौन है सर? हमारे राइट हैंड साइड पे जिंक है। सर हमारे राइट हैंड साइड पे जिंक है, और जिंक की सांद्रता कितनी दी हुई है सर? 1 एम दी हुई है, यानी कि आरएचएस की सांद्रता सर 1 एम होगी। और एलएचएस पे कौन है सर? सी डबल प्लस है, एलएचएस की कितनी दी हुई है? 0.1 दी हुई है। सारी वैल्यू आ गई है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1.1 है, माइनस 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू सर 2 है, लोग आरएचएस की वैल्यू सर, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड पे जिंक है और जिंक की सांद्रता सर 1। इस वाले में नहीं देखना है, नीचे जो अभिक्रिया आप बनाओगे उसमें देखना है कौन राइट हैंड साइड पे कौन लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर तो जिंक आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, गलती कर दोगे भाई। इस वाली अभिक्रिया में देखना है, ठीक है ना सर। जिंक आ रहा है तो जिंक की सांद्रता होगी 1, तो ये आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा सर एच की 0.2। सिंपल सा पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो मतलब ये 1 ही रह जाएगा और ऊपर 0 लग जाएगा, तो log 10 हो गया। और log 10 का मान, log 10 का मान याद कर लो बेटा, ये आपको पेपर में नहीं मिलेगा। log 10 का मान 1 होता है, ये याद कर लो। इसके अलावा और जो log की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएंगी, log 10 का मान आपको पेपर में नहीं मिलने का, log 10 का मान 1 होता है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर, 2 से इससे मैं काट दूंगा तो कितना आएगा? 1.1 माइनस 2 से इसे काटो तो 0.0295 और log 10 का मान सर 1 होता तो 1 से गुना हो जाएगी, है ना, यहाँ पे गुणा का साइन है, तो log 10 का मान 1 हो गया, 1 से गुना हो जाएगी। अब 1.1 में से इसे घटाना है बेटा, 1.1 में से इसे घटाना है, आंसर आ जाएगा। तो 1 से गुणा करोगे तो यही आने वाला आंसर, सिंपल सी बात है जी सर। तो ये जाएगा 1.0 मान लो हम इसमें से 1.1 घटा रहे हैं, 0.000 करके, तो 10 में से 5 जाके कितने बचेंगे? 5, है ना। 9 में से 5 जाके कितने बचेंगे? 4, 9 में से 9 जाके कितने बचेंगे? 0, और 9 में से 2 जाके कितने बचेंगे? 7, 9 में से 2 जाके कितने बचेंगे? 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है सर। 9 में से 2 जाके बचेंगे सर 7, ये आपका आंसर आ जाएगा, इतने वोल्ट। एक बार आप घटा के चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना, ये आएगा या नहीं। मेरे हिसाब से तो यही आएगा, मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया, बाकी मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया है, तो आप चेक करके देख लेना, माइनस तो कर ही लोगे आप। बहुत बढ़िया। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इसके अलावा और किसी टाइप का न्यूमेरिकल आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। एक कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई थी, उस कंडीशन पे भी मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पेपर के अंदर परेशानी ना हो। पहले उसे उतारो और फिर मैं उस टाइप को भी सोल्व करता हूँ। अभी एक टाइप का रह गया, बस उतारो। चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल एक और नया टाइप का लास्ट टाइप है, बाकी इसके अलावा आप सारे अपनी बुक की प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचने का जो आपसे सोल्व ना हो, ठीक है सर। न्यूमेरिकल तो वही दिख रहा है, मैं नहीं, हल्का सा चेंज है बेटा। क्या चेंज है सर? सर ये चेंज है कि आपको ना Cu डबल प्लस की जगह इस बार Cu प्लस दिया हुआ है, Cu प्लस, ठीक है ना। बढ़िया सर। सेल की अभिक्रिया तो बेटा आप लिख ही लोगे, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ सर। जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस में परिवर्तित हो रहा है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे। Cu प्लस Cu में चेंज हो रहा है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा होगा और ये Cu में परिवर्तित हो गया होगा। सर इलेक्ट्रॉन काटने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा हो जाएगी, पूरी अभिक्रिया को जोड़ दो तो जिंक आ जाएगा, प्लस में Cu प्लस आ जाएगा, अभिक्रिया हुई 2 Cu प्लस, सॉरी अभिक्रिया हुई, जिंक पर 2 प्लस आ जाएगा और इधर 2 Cu आ जाएंगे। ये आपकी पूरे सेल की अभिक्रिया होगी बेटा, ठीक है ना। अब इस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ अलग होगा बेटा, अगर सोच रहे हो कि भैया फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू तो वही आएगी, 0.1 दे रखी है, लेकिन वो नहीं आने की, अलग आएगी। क्यों आएगी जस्ट अभी दिखाता हूँ, देखो क्यों आएगी आपको। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल बराबर होता है सर ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन एन लॉग
RHS अपॉन LHS, RHS अपॉन में LHS। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो सर, क्या सुनो सर, हम क्या सुने, Cu डबल प्लस किस साइड पे है सर, लेफ्ट साइड पे है, यानी कि LHS है Cu डबल प्लस की सांद्रता, और इसके सामने क्या आया हुआ है सर, 2 आया हुआ है। और Cu किसी के भी सामने अगर कुछ आया होता ना, अगर जिंक के सामने भी कुछ आया होता तो उसकी पावर में बन जाता। Cu के सामने क्या आया हुआ है सर, 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे LHS की सांद्रता का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना सा चेंज है। और ये क्यों चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, अगर आपको ये जानना है बेटा तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा जो पुराने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ। या तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि अगर ऐसा बिगिनर अगर जिंक के भी सामने 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो उसकी पावर बन जाता। Cu के सामने 2 था तो मैंने 2 लगा दी पावर, 3 होता पावर 3 कर देता, 4 होता पावर 4 कर देता। सही बात है, ठीक है। इससे पिछले वाला लेक्चर नस समीकरण वाला, उसमें मैंने समझाया था ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ई नॉट सेल सर वही 1.1 रहेगा, हमें याद है, हम निकाल लेंगे सर, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप बोल रहे हो, ठीक है ना, आपको निकाल लेना है। 1.1 माइनस सर 0.0591 अपॉन में सर एन की वैल्यू 2, सर 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है, हमने 2 से 2 इलेक्ट्रॉन काटे, यहाँ पे भले ही एक हो लेकिन हमने 2 से गुणा करी थी ना, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए थे, तो 2 से 2 कट रहे, तो मतलब एन की वैल्यू सर 2 हो गई। लोग सर RHS वाले की वैल्यू, RHS पे सर जिंक आ रहा हुआ है, RHS पे सर जिंक आया हुआ है, और जिंक की सांद्रता सर एक ही है, लेकिन LHS की 0.1 है, और 0.1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ई सेल बराबर होगा 1.1 माइनस में 0.02955 लॉग 1 अपॉन 0.1 की स्क्वायर आपने कर रखा तो वैल्यू जाएगी 0.01। सही बात है ना। 0.1 का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि 0.1 की 2 बार गुना, ये तो होता है, एक की एक में गुना करोगे एक आएगा, 0 की 0, 0 0 1 0 0, कितने के बाद पॉइंट है सर, 2 के बाद है, तो 0.01, 0.01 सर। पॉइंट हटाएंगे आप, पॉइंट हटाएंगे आप तो यहाँ पे 2 0 और आ जाएंगे, यानी कि ऊपर हो गया 100, नीचे आ गया 1, नीचे आ गया 1, ऊपर हो गया 100। 100 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2 है ना भाई। 100 का मतलब को क्या, 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, या 100 का मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, तब भी तो 100 ही बैठेगा। बिल्कुल सर, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा, लोग 10 का मान 1 होता है, लोग 10 का मान 1 होता है 1, और यहाँ पे अगर मैं 10 की पावर 2 कर दूं तो जिस 10 की पावर जितनी होती है ना वही लोग की वैल्यू अगर है। अगर मैं आपको बोलूं कि लोग 10 की पावर माइनस के 5 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 है माइनस के। अगर मैं बोल लूं कि सर इसकी वैल्यू 10 की पावर 10 है, तो इसका मतलब है कि लोग 10 की पावर, सॉरी, लोग 10 की पावर 10 का मान 10 है। अगर मैं आपसे बोल लूं कि सर माइनस का 3/2 है इसकी पावर 2, तो लोग का मान भी यही होगा माइनस का 3/2। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 की पावर में से कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है ये पेपर में नहीं मिलेगी, नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। लोग 45 का मान आपको पेपर में मिल सकता है, लोग 5 का मान मिल सकता है, 7 का मान मिल सकता है, 10 का मान या 10 की पावर का मान आपको नहीं मिलेगा पेपर के अंदर। ठीक है सर, हम चीज समझ गए। ई सेल बराबर हो जाएगा 1.1 माइनस में 0.02955, और इसका मान हो जाएगा सर 2, 2 से गुणा कर दो, 2 से इसकी मैं उसकी गुणा कर देते हैं, तो इसे इधर लिख रहा हूं मैं। ई सेल बराबर आ जाएगा, ई सेल बराबर 1.1 माइनस 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 का हासिल लगा 1, 2 नीम 18 और 1 19 का 9 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और आगे आ जाएगा 0.0। इसमें से आप इसे घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा इतने वोल्ट। ठीक है, ये लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल था आपका। और अब आप नस समीकरण पे भी कोई सा भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने वाले, सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। हो सकता है लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत सा इधर उधर घुमा देगा, लेकिन देगा चीज वही चीज देगा, ठीक है ना। कहाँ भी घुमा सकता है, जैसे कि आपको मैंने तो डायरेक्ट थ्योरी में लिख दिया था कि जिंक 2 प्लस इसमें चेंज हो रहा, तो ये आ रही, तो मतलब थोड़ा लैंग्वेज का फर्क होगा, देगा वही वैल्यू, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, सब सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर दें, और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दें। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा कंटेंट आप मिस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें समझाई जाती हैं, फील कराई जाती हैं हिंदी मीडियम में। बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिर्फ थ्योरी लिखवा के आपको बता देते हैं, थ्योरी लिख के लेके आते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड पे, और उस इलेक्ट्रिक बोर्ड की जो थ्योरी होती है वो आपको पढ़ के बता देते हैं, ऐसे करके 2-4 बार हाथ से हिला के आपको चलता कर देते हैं कि ऐसे कर लो, याद कर लेना, ये कर लेना।
यहाँ पे आपको पूरी चीजें समझाई जाती हैं, जैसे सेल सेल कैसे बनाया गया था, सेल कैसे काम करता है, सेल के अंदर से अगर हम ये वाला जैसे लवण सेतु हटा दे तो क्या हो जाएगा सेल में, क्यों ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये सब चीजें हम आपको पढ़ाते हैं डीपली। ठीक है ना। सो जुड़े रहना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।